अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीन कुछ इस तरह का है कि मैं आज आपको बताने लगा हूं कि जापान में अगर आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मरहला होता है वो जापान में रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे पहले आपको लेना पड़ती है एक अदद ज़मीन जो आपके नाम पर होनी चाहिए, जिस पे आप जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। और मेरे हिसाब से वो सबसे मुश्किल काम है और मिल भी जाती है तो इतनी सस्ती नहीं मिलती है। तो मैं आपको आज वो बताने लगा हूँ कि मैंने कोई ज़मीन ली और उसको मैंने किस तरीके से तैयार किया। एक उजड़ी हुई ज़मीन को लेके जिस पे घास है या खेती बाड़ी होती थी, उस ज़मीन को मैंने लिया और उसके बाद उसको तैयार किया, उसको एक बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक शोरूम बनाया, उस पर कंपनी रजिस्टर कराई और आज उस ज़मीन से मतलब मेरा एज अ पार्ट टाइम वो बिज़नेस चल रहा है और मैं उससे बाकायदा अर्न कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ क्योंकि एक ज़मीन लेना और उसके बाद ज़मीन लेने के बाद सस्ती ज़मीन लेना, तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप अगर जापान में कल या कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या जापान में मूव होने के लिए बिज़नेस के लिए आप कोई ज़मीन लेना चाहें तो एक आपको आइडिया हो जाए कि वो ज़मीन किस तरह की हो और कितने मंथली रेंट पे हो। ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने ये ज़मीन कुछ 2 साल पहले ली थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कंक्रीट डलवाया, मतलब जाली डलवाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हब रखा ऑफ़िस, जिसके अंदर मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ पे इसको रिफ़ॉर्म करा और यहाँ पे साइन बोर्ड लगवाया। फिर उसके बाद यहाँ पे बोरिंग करवाई, पानी लगवाया क्योंकि गाड़ियाँ धोने के लिए पानी तो चाहिए होता है, तो सोचा कि पानी भी लगवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूँ और इसका मंथली रेंट क्या है और आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद, और तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब वो आपके ऊपर है कि आप कोई ज़मीन किराए पे लें और उस पे कौन सा बिज़नेस करें, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर का करें, चाहे वो गाड़ियों का करें और या तो फिर फ्रिज एसी का करें, या जो भी आपका बिज़नेस है वो आप बिज़नेस करें। पर मेरा मकसद आपको सस्ती से सस्ती ज़मीन लेना और कितने तक में लेना और उसको कैसे तैयार करवाना वो दिखाना है। ठीक है, मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। इस जगह की हालत देखो कुछ करने से पहले। अब ये क्या हो जाएगी, कोशिश करते हैं, बाद में दिखाएंगे घासें काट के। एक साल ना काटो तो ये हाल हो जाता है। तोरी आइजवा क्यों वा कोनो गुराई। 3-4 दिन में हमने कुछ इसकी शक्ल को कुछ इस तरह का बना दिया है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, अभी भी कम है और भी आ सकती हैं, पर चलो ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। फ्रंट इसका इस तरह से कर दिया है। कुछ महंगी गाड़ियाँ कुछ सस्ती गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। आज 1 हफ्ते बाद कुछ बदलाव है जगह में, गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई हैं और ये चेरी ब्लॉसम भी निकल गया है यहाँ पे। बाकायदा लोग भी आ रहे जा रहे हैं, गाड़ियाँ बिकना शुरू हो गई हैं। तो ये है एक सस्ता तरीन बिज़नेस, अगर आप करना चाहो तो। गाड़ियों की यहाँ से दिख रही हैं और कुछ दिन बाद का बदलाव कुछ इस तरह से दिख रहा है। बाहर के लिए एलईडी लाइटें लग रही हैं, कैमरा लग रहा है और कुछ गाड़ियाँ चेंज हुई हुई हैं। खेत ट्रक ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं फ्रंट पे और पीछे जो हैं वो छोटी गाड़ियाँ खड़ी हुई हुई हैं। शाम के 5:30 बजे, रोज़ा खुलने में कुछ ही देर बाकी है।
तो गाइज़ ये सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे प्ले हब रखा हुआ है उसको अंदर से दिखा दूँ। इसका साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि ज़मीन का साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा है। उसकी वजह से इसको भी छोटा लिया है और इसको इस तरीके से रिफ़ॉर्म किया है। कुछ एक ऑफ़िस टेबल लेके प्रिंटर, फैक्स मशीन और कंप्यूटर रखने के बाद 4 से 5 कुर्सियाँ रख दी गई हैं जो कि इनफ़ है इस जगह के हिसाब से यहाँ पे। और यहाँ पे छोटा-सा आपके सामने जैसे कि कॉफ़ी मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी ये सारी चीज़ें लगाने के बाद इसको कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब एक गुज़ारे के लिए आपके लिए ये बुरा नहीं है मेरे हिसाब से ना, ठीक है। फिर अब मैं इसको बाहर से दिखाता हूँ आपको। ये है बाहर से इसका साइज़। और यहाँ पे जो देखें कि ये एक साइन बोर्ड लगा दिया अपने नाम का, जो कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 अदद कैमरे और 2 फ्लैश लाइटें रात के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बोरिंग करवा दी है मोटर के साथ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो है वो बोरिंग करवा दी है, ठीक है। और पानी किसी भी टाइम पे आता है और उसका कोई बिल नहीं आता। और ये जो है वो ज़मीन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला था। ये मैंने ली हुई है 2 साल पहले से। इसकी कंडीशन जो है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या थी और मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है। इसका फ्रंट दिखाता हूँ। ये रोड है यहाँ पे, थोड़ा बिजी रोड है। आज संडे है तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, ठीक है। ये इस मेन रोड के ऊपर ये जगह है। और जो यहाँ के एरिया में डिमांड है गाड़ियों की, वो गाड़ियाँ इस वक्त जो हैं वो लेके खड़ी करी हुई हैं। यहाँ पे ट्रक ज़्यादा बिकते हैं और वान ज़्यादा बिकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से हमने इसको एक खाली ज़मीन को, जो कि पक्की भी नहीं थी, उसको एक शोरूम शेप में बनाया। और बाकायदा यहाँ पे काम चल रहा है। इंटरनेट पे भी गाड़ियाँ बिक रही हैं और यहाँ के नेबर जो हैं हमारे, वो भी गाड़ियाँ लेने आते हैं, ठीक है। ये फ्रंट के साइड पे हमने मैट बिछा दिया है ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा है। और घासें यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलती हैं तो घासें ना निकलें। और यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो ये जो वो जगह थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमने इसको किस तरीके से आबाद किया। और इस जगह के ऊपर बाकायदा कंपनी रजिस्टर हो सकती है और आपके ऊपर है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, ठीक है। इस जगह पे आराम से 20 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इजीली 20 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। और इसका मंथली रेंट जो है जापान में, अगर मैं आपको बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 येन में आपको इतनी बड़ी ज़मीन मिल सकती है। 20,000 येन में मतलब पाकिस्तानी आप 40,000 रुपीस में जो है वो इस ज़मीन को रेंट पे ले सकते हैं। और अपनी ज़मीन लेने के बाद यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके बाद उस पे छोटा सा प्ले हब रख लें जो कि आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत मैक्सिमम 1 लाख तक का मिल जाएगा न्यू में। छोटा सा साइन बोर्ड लगा लें और आपकी कंपनी हो जाती है रजिस्टर्ड। उसके बाद जब आपको कोई भी, जो आपने कंपनी रजिस्टर की है, उस पर आप अपना काम करें और आपका वीज़ा रिन्यू होता रहेगा। और आप अपने वर्करों को इनवाइट करें, बुलाएं, जितने वर्कर चाहते हैं आप, वो आप इनवाइट करें। तो ये है वो ज़मीन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कितने में यहाँ पे जापान में मिल जाती है और उसमें प्रॉपर इंसान काम कर सकता है। तो गाइज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आप यहाँ पे आके किस तरीके से एक रेंट पे ज़मीन ले सकते हैं और कितने की ले सकते हैं जापान में। अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर होके अगर ज़मीन लेते हैं तो आपको बहुत सस्ती मिल जाती है। मैं इस वक्त हमामासू शहर में हूँ और मेरे सिटी सेंटर से मेरी दूरी कोई ड्राइव है 10 मिनट की, इतना ज़्यादा भी दूर नहीं हो। तो आप इतने में ही आप ज़मीन ले सकते हैं। उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस यहाँ की बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा तो वो हो गया 3,000 येन मंथली, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 6,000 रुपीज़ हो जाते हैं। और यहाँ का मंथली रेंट हो गया 40,000 रुपीज़। तो इतने में आपको एक ज़मीन मिल जाती है जिस पर आप बिज़नेस कर सकते हैं प्रॉपर, जो भी चाहते हैं। और बाकायदा आप अपना यहाँ पे
उसके बाद कंपनी रजिस्टर कराने के बाद जैसा भी बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ना। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।